जय हिंद सभी स्टूडेंट को। तो आज मैं बताऊंगा वास्तविक संख्या में अपन ने एलसीएम और एचसीएफ दोनों वाले तरीके बताए थे ना मैंने। तो एलसीएम वाला मैंने वीडियो बना दिया, अब एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड की विधि से करना है। देखो एच सी एफ, एचसीएफ पहले भी मैं बता देता हूँ, 16 और एक है 27, ठीक है, 16 और 27, इनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 2 से देंगे 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसमें किसका लेगा, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखो 16 का कितना है, 2 की पावर 4, और 27 का कितना है, 3 की पावर 3। अब ऐसा प्रश्न आपको कहीं दिख जाए और उसका अगर आपको एच सी एफ पूछे तो आप क्या करोगे, ठीक। अगर ऐसा प्रश्न दिखता है, दोनों में कुछ भी नहीं दिखे आपको कॉमन, ठीक है, तो इस हमेशा याद रखना ऐसे सवाल का एचसीएफ हमेशा एक होगा। कितना होगा इसका आंसर, एक होगा। अब देखो दूसरा सवाल है, जैसे कि ये सवाल नंबर दूसरा, ये पहला था, अब दूसरा है 36 और 108, ठीक है। ये दो सवाल है अपने पास, इन दोनों का भी अभाज्य गुणनखंड की विधि से ही हल करनी है। सबसे पहले 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसमें देंगे 3। चलो सबसे पहले 2 का देंगे इकाई के ऊपर, कितने कितने 8, 2 पंच 10, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब फिर किसका देंगे, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखो 36 में 2 की पावर कितनी, 1 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2। अब 108, 108 में 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, कितनी है, 3 की पावर 3। जब 1 2 3, इससे 3 की पावर 3 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तीन बार लिखना पड़ेगा उसको, ठीक। अब क्या निकालना है इसका, एच सी एफ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, एच सी एफ हमेशा छोटी घात लेनी है। कौन सी लेनी, छोटी वाली घात लेनी है। अगर दो कॉमन दिख जाए तो फिर क्या करो, दोनों एक जैसे दिख जाए तो आपको हमेशा जो कॉमन जो बड़ी है, इस दोनों समान है, एक समान वाले को नीचे लिख देना है, 2 की पावर 2। अब देखो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 2 लेंगे, क्या लेंगे, 3 की पावर 2 लेंगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप वास्तविक संख्या वाला चैप्टर अपना प्रश्न वाले 1.1 उसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों है, अभाज्य गुणनखंड की विधि से करने तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अगर देखो एक और एग्जांपल बता दूं, अगर मैं आपको ऐसा समझ में नहीं आया है तो एचसीएफ याद करना, ठीक है। 2 की पावर 3, 5 की पावर 9, 7 की पावर कुछ नहीं और 11 into 13, ठीक है, ये दे दिया। इधर 3 की पावर 8, 7 की पावर 8, 11 की पावर 2, 13 और 17, ठीक। अब इसका क्या करना है, एच सी एफ, क्या ज्ञात करना है, एच सी एफ ज्ञात करना है। मैंने क्या बोला, अभी क्या बोला मैंने, एच सी एफ, इसमें हमेशा छोटी घात लेनी, कौन सी लेनी, छोटी वाली घात लेनी। तो देखो छोटी 2 की पावर 3 है, और इसमें देखो 2 कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो 2 को नहीं लेना। अब 5 देखो, 5 की पावर 9, इसमें 5 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं लेना है। अब क्या करेंगे, ठीक है, चलो अब क्या करोगे, अब बताओ मेरे। 7 की पावर कुछ नहीं है और 7 की पावर 8 है, क्या लेंगे, 7 की पावर कुछ नहीं है वो 1 है, ठीक, तो ये एक वाले लेंगे। अब 11, इसमें 11 की पावर 1 है, इसमें 11 की पावर 2 है, तो 11 का 11 छोटी घात लेनी है हमेशा, ठीक है। फिर देखो 13 की पावर 3 है और इसमें 13 की पावर 1 है, तो ये इसका एच सी एफ हो जाएगा। अब देखो ये वास्तविक संख्या वाला चैप्टर था, ये मैंने पूरा करवा दिया है। तो आप एक बार इस चैनल पे जाके, लक्ष्य कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाके, अगर ये जो वीडियो 3 वीडियो डाले हैं मैंने, 3 तो वो और एक एलसीएम और एचसीएफ, दो छोटे छोटे टुकड़े वीडियो हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, 3 से 4 मिनट वाले वीडियो, उनको भी एक बार जरूर देखें। और अगर आप भी 100 में से 100 लाना चाहते हो ना मैथ में, हर बार ये बोलूँगा 100 में से 100, अब की बार 100 में 100, ठीक है। अब हम भी करेंगे तो ना, ऐसा मत समझना बस अब हमें बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं, 100 में 100 लाने की गारंटी दिलाता हूँ मैं, ठीक है। और आप भी टॉपर कर सकते हो, है ना, आपके क्षेत्र से आप टॉपर बनोगे। जय हिंद।